तो जल्दी से मेरा एक प्रोजेक्ट बनाओ। रोहित, जी मॉम। तुम मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? ऑफ कोर्स मॉम, इसमें पूछने की क्या बात है। वो ना मैं एक पैकेट अपने फ्रेंड के यहाँ भूल आई हूँ। कैन यू गेट दैट फॉर मी प्लीज? हाँ मैं ले आता हूँ। हाँ तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, फिर वहीं से तू मुझे घर पे ड्रॉप कर देना। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है घर जाने की? रोहित तो थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ मैं हूं ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। और वैसे भी तुझे याद है ना हमारी बैट। हाँ चलो काम शुरू करो। कौन सी बैट? वो मॉम एक्चुअली कुछ पर्सनल है हमारा। ओह अच्छा। मैं वो पैकेट लेकर आता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट बना दे भाई तू। मुझे पता है आपने उसे क्यों भेजा है। फिर तो बहुत समझदार हो कि तुम मेरे इंटेंशंस इतने आसानी से समझ जाते हो। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? ना तुम मेरा फोन पिक करते हो, ना कॉल करते हो। कहीं तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं ढूंढ ली? व्हाट्स हर नेम? आई थिंक रिया, राइट? कहीं उसी की वजह से तुम मेरे साथ डिस्टेंस तो नहीं मेंटेन कर रहे हो? रिया, रिया सिर्फ मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। ओके, तो वो तुम्हारे कॉलेज की फ्रेंड है, तो फिर मैं क्या हूं? मेरा क्या रोल है तुम्हारी लाइफ में? आई डोंट नो। कितनी अच्छी लाइन है तुम्हारी, आई डोंट नो। वैसे अच्छा तरीका है तुम्हारा मुझसे पीछा छुड़ाने का। फायदा भी उठा लिया, मजे भी कर लिए और सही सिचुएशन देख के पल्ला झाड़ लिया। प्रिटी इंटरेस्टिंग। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और मैंने आकर आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी हेल्प करिए, और ना ही मैंने कहा था कि बेड शेयर करिए। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब आपकी मर्जी से हुआ। सो प्लीज डोंट ब्लेम मी। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ, लेकिन प्लीज इस रिश्ते को ऐसे फिनिश मत करो। जो भी चल रहा है उसे चलने दो। वैसे भी मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई मुझे अपनी लाइफ से इस तरह निकाल के फेंक दे। जिसे आप रिलेशनशिप कह रही हैं ना, वो रिलेशन नहीं है, पागलपन है, पागलपन। और कितना चीट करेंगे आप अपनी फैमिली को? आपको पता भी है रोहित और उसके पापा कितना ट्रस्ट करते हैं आप पे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि रोहित के डैड मुझ पे चीट नहीं करते? देखिए, अगर आपको ऐसी सब बकवास बातें करनी है ना मेरे साथ, then I think I should leave now. इतने दिन बाद तुम यहाँ आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? वैसे सच बात तो ये है कि मुझे इग्नोर करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वरना क्या करेंगी आप? पहले मैं आपको एक अच्छी औरत समझता था, लेकिन अब सबसे घटिया औरत लग रही हैं आप, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लस्ट भरा हुआ है। अपनी औकात में रह के बात कर तू, समझे? मॉम क्या हुआ? इसने आपको क्या बोल दिया? रोहित, क्या हो? रोहित, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, बल्कि ये रोहित ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मतलब? मैंने इससे फ्रीली क्या बात कर ली, ये तो अपनी लिमिट ही भूल गया। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसने इतनी हिम्मत की that he tried to touch me. What? नहीं रोहित, ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये कैरेक्टर लेस औरत है। रोहित, मुझ पर बिलीव कर। इतनी हिम्मत क्या उसकी मॉम को ऐसा बोलने की? हाँ, मतलब तू अपनी गलती छुपाने के लिए मॉम को गलत साबित करेगा?
रोहित, ही इज अ डबल फेस गाय। हमने बहुत बड़ी गलती की ऐसे ट्रस्ट करके। हमने इसके लिए इतना कुछ किया और इसने अपनी चीप हरकत से ये दिखा दिया कि इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। नहीं रोहित, रोहित रोहित तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकता है भाई? तू अपना मुंह बंद रख। तेरी कोई बात नहीं सुनी मुझे। तू अभी बाहर निकल, घर से बाहर निकल अभी। रोहित, तू मेरी बात तो सुन एक बार। सुनू मैं। अरे मेरी बात तो सुन ले यार एक बार। वो कुछ भी कह रही है, तू मेरी बात नहीं मान रहा है। रोहित, वो झूठ कह रही है, वो कैरेक्टरलेस औरत है रोहित। रोहित बाहर निकल। रोहित अभी निकल, वरना पुलिस बुलाऊंगा मैं। चला मैं पुलिस बुलाऊंगा मैं। दोबारा आने भी मत यहाँ पर। रोहित तू क्या कर रहा है यार? निकल यहाँ से। अरे रुक, इधर रुक। ये जो दोस्त बनने का नाटक करता है ना तू, और जो डिसेंट फेस लेकर घूमता है ना तो कॉलेज में, तो कल कॉलेज है, मैं सबको रियलिटी बताऊंगा चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है। और आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी। एट लास्ट भाई ये तो मेरी फेवरेट वॉच है। अरे तो भाई तुझसे बढ़कर थोड़ी है पैसे। मैं तेरी फेवरेट वॉच तुझे पहनाता हूं। अब दोस्त को थैंक्स नहीं बोलेगा। तेरी कोई बात नहीं सुनी मुझे। तू अभी बाहर निकल, घर से बाहर निकल अभी। दोस्त बनने का नाटक करता है ना तू। जो डिसेंट फेस लेकर घूमता है ना तो कॉलेज में, तो कल कॉलेज है, मैं सबको रियलिटी बताऊंगा चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है। तू क्या कर रहा है यार? निकल यहाँ से। और आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी। एट लास्ट
वरुण अपनी जिद पे अड़ा रहा और कंटिन्यूसली काव्या को इग्नोर करता रहा, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। काव्या कभी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि वरुण उसे इग्नोर कर रहा है, और उसने वरुण के सबसे अच्छे दोस्त रोहित के सामने ही उसे गलत साबित कर दिया, और रोहित ने वरुण की बेइज्जती की, जिसके चलते वरुण खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड का रास्ता चुन लिया। लेकिन अगर वरुण चाहता तो वो किसी न किसी तरीके से काव्या की सच्चाई को रोहित के सामने ला सकता था, पर शायद उसने देर कर दी, जिसका फायदा अंत में काव्या ने उठाया और उसने वरुण को रोहित के सामने गुनाहगार साबित कर दिया। गुनाह सिर्फ मर्डर, रेप या किडनैप करने से ही नहीं होता, खुद की जान लेना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।